हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर जनहित मामले में सरकार को आदेश दिए हैं कि वे 2 सप्ताह के भीतर बताए कि स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या किया गया है। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में चल रहे खाली पदों को भरने को लेकर काम कर रहा है और हाईकोर्ट के निर्देश से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 13 अक्टूबर को मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी कोर्ट में देंगे। डीडीयू अस्पताल में महिला आत्महत्या मामले के बाद पद से हटाए गए एमएस लोकेंद्र शर्मा ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिसके लिए विभाग को कहा गया था, लेकिन फिर भी खाली पद नहीं भरे गए और आत्महत्या की घटना का ठिकरा उन पर फोड़ा गया। आरोपों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पद से हटाए जाने के बाद अस्पताल के एमएस नई बातें मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, जबकि इससे पहले उन्होंने कभी भी सरकार के ध्यान में इस तरह का मामला नहीं लाया और जब भी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ है। पूरे मामले को लेकर सरकार जांच कर रही है और जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश राजीव सैजल ने कहा कि सरकार के 2 मंत्री कोविड-19 पाए गए थे, जो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में उनके जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में जो व्यवस्थाओं की कमी है उन्हें किस तरह की आगे होगी। इसमें जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। एडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। सारा जो है वो इसमें जांच को करने का और जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं वो पता लगे तो वो जांच जो है संपूर्ण होगी। 15 दिन का समय जो है वो जांच को पूर्ण करने के लिए दिया गया है और जांच के बाद सारे तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे। एक महिला ने जो है वो आत्महत्या की है, लेकिन वो पहले से ही किसी मानसिक बीमारी से जो है वो ग्रस्त थी और उनका ट्रीटमेंट भी जो है वो साइकियाट्री डिपार्टमेंट से चला हुआ था। तो मुझे लगता है कि अवसाद के कारण से, डिप्रेशन के कारण से जो है उन्होंने ऐसा गलत कदम जो है उन्होंने उठाया होगा। अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जो है वो उसका वीडियो मैंने देखा नहीं, लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं वो सारी बातें उन्होंने उठाई हैं और ये सब जो है वो जांच के दायरे में जो है सारी चीज़ें शामिल होंगी। लेकिन मैं ये बहुत दावे और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि सारी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए विभाग को और सरकार को जो भी कदम उठाने होंगे वो हम उठाएंगे। कहीं ना कहीं लगता नहीं सर कि एमएस अब उनका मंतव्य तो वही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनकी नीयत जो है वो सरकार को घेरने की है और प्रेस के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही हैं वो बातें कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे माध्यम से भी बताई जा सकती थी। सरकार के अधिकारियों और हमारे समक्ष जो है वो सारी बातें रख सकते थे, लेकिन उन्होंने माध्यम जो है कुछ और चुना। तो उनका उस सिलेक्शन के विषय में जो माध्यम उन्होंने चुना उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन कमियां जो हैं वो सभी सिस्टम्स में जो है वो रहती हैं। कितनी भी बेहतर हम सिस्टम को बनाने का हम प्रयास करें, लेकिन कमियां खामियां तो रहती हैं। लेकिन कमियां खामियों के चलते भी सब चीज़ें जो हैं वो ठीक रहें। हर व्यक्ति अगर पूरी तत्परता के साथ काम करे, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करे, और बहुत लोग इस समय लगे हुए हैं, अनसंग हीरोज जिनको हम बोलते हैं, जिनका जिक्र कहीं नहीं है और जो खुद भी कहीं जिक्र अपनी सेवाओं का नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं हैं, ऐसे लोग इस कोरोना काल में हर स्तर पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे लोगों के हम धन्यवाद भी हैं और ऐसे लोगों के सर के ऊपर ही हैं जो सारी व्यवस्थाएं जो खड़ी हुई हैं। वो कमियों खामियों की ओर नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा रोल इस आपदा की घड़ी में क्या है तो उनका ध्यान उस तरफ है। ऐसे लोगों का मैं कोटिशा में धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा ऐसा है इसमें कोविड पेशेंट में कोई वीआईपी है, कोई नॉन वीआईपी है, ऐसा जो है वो कहीं कैटेगराइजेशन जो है नहीं की गई है। सबको समान ट्रीटमेंट जो है वो मिल रहा है। एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर मैं भी मान लीजिए सीवियर हो जाऊंगा, मुझे सिम्टम्स आ जाएंगे, तो मुझे भी वहीं उसी अस्पताल में जो है रहना भी पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ठीक है, जो कमियां ध्यान में आई हैं और उनके जो अनुभव हैं उनको बिल्कुल आत्मसात करते हुए और व्यवस्थाओं को हम और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे करके आवश्यक रूप से चर्चा होती है। चाहे वो हमारा जो फॉर्मल एजेंडा होता है उसका पार्ट हो ना हो, लेकिन आवश्यक रूप से जो है वो स्थिति का आकलन और इससे संबंधित सारी बात जो है वो कैबिनेट में होती है।
तो अब तक की सारी स्थिति की समीक्षा जो है वो हुई है और हमारे तो 2 मंत्री जो हैं वो पॉजिटिव होकर के और फिर उसके बाद कोरोना को हरा करके उनको जीत करके अब सामान्य जीवन में वापस आए हैं। तो उनके माध्यम से भी जो है उनके अपना अनुभव जो है वो कैसे रहे वहाँ पर, तो उसका भी जो है वो ब्यौरा जो है वहाँ हुआ है। और सामान्य मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी गणों को और भी तत्परता के साथ और भी सावधानी के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल करने के लिए उन्होंने कहा है और कहीं भी जो है वो किसी भी प्रकार की कोताही ना हो, ऐसा दिशा निर्देश भी सामान्य मुख्यमंत्री जी ने दिया। सर हाईकोर्ट देखिए ये बात ठीक है कि आज इस विषय के ऊपर जो चर्चा हाईकोर्ट में हुई है और उसमें हमारे विभाग के जो ACS हैं वो वहाँ पर उनको तलब किया गया था और उनसे पूछताछ हुई है और उनसे कुछ क्लैरिफिकेशंस भी जो हैं वो कोर्ट ने मांगी हैं। जहाँ तक डॉक्टर्स की भर्ती का जो प्रश्न है उसमें मैं कहना चाहूँगा ये जो 2.5 वर्ष जो सरकार के हैं, अभी तक जो 2.5 वर्ष का कार्यकाल सरकार का रहा है, उसमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक ये 2.5 वर्ष के कार्यकाल में तकरीबन 1150 डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सरकार ने तैनात किए हैं। ये अब तक की डॉक्टर्स की होने वाली सबसे बड़ी भर्ती है। अन्य जो हमारे पैरामेडिकल कैटेगरी और अन्य जो कैटेगरीज़ के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं विभाग में, उनको भर्ती करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। उसमें जो है विभिन्न जो हमारे संस्थान हैं जिनके माध्यम से भर्ती होती है, उनको रिक्विजिशंस हमने जो है वो भेजी हुई हैं और कुछ कैटेगरी के वर्कर्स की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो जारी है। प्रक्रिया के तहत सब कुछ होता है, तो सीधा जो है कहीं से उठा करके किसी को जो है एकदम जिम्मेवारी जो है नहीं सौंपी जा सकती। प्रक्रिया को भी पूर्ण करना है, पोस्टें भी भरनी है और सरकार इसके बारे में जो है कोर्ट के निर्णय से पूर्व ही अवगत है और प्रोएक्टिव है और इस दृष्टि से सरकार जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, विभाग पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है।